Preview। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। हमारी पुरोहित महासंघ की ओर से हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव वर्मा जी और राम गोपाल जी, आप पवन दास जी महाराज और सभी पुरोहित समाज आज इस समय में पुजारी समाज के साथ बहुत ही उपेक्षा हो रहा, उनका दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके हितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीछे कोरोना काल में सभी मंदिर बंद रहे, पुजारियों का कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से सरकार का ध्यान नहीं गया और आए दिन ब्राह्मणों का, पुजारियों का हत्या हो रहा है। और साथ में पुजारियों के लिए कोई किसी मंदिर में कोई भी, जबकि इसके साथ और मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह दिया जा रहा है। पीछे केजरीवाल सरकार ने, देश के अंदर बहुत जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन पुजारी समाज की हितों की अनदेखा हो रही है। इस पर हमारे सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से कि महंत के लोगों की हत्या पर, संतों की हत्या पर, ब्राह्मणों की हत्या पर सरकार सख्त कानून लाए, मंदिरों की पंजीकरण हो और मंदिर के पुजारियों का मासिक वेतन तय करे उत्तर प्रदेश सरकार। और पुजारियों में जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए उसके भी व्यवस्था, उनके अधिकारों के सुरक्षित करने की व्यवस्था सरकार करे। और संगठन के द्वारा गुरुकुल बनाया जाएगा, शस्त्र और शास्त्र संस्कृति का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म के पुजारी समाज को जमीन और व्यवस्था उपलब्ध कराएं। पुजारी समाज उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन करेगा इस बात के लिए, यदि पुजारी समाज के हितों की अनदेखा की गई और इन मांगों को नहीं माना गया तो, और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार यूं ही चलते रहे, तो पुजारी समाज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में व्यापक आंदोलन करेगा। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, पुजारी समाज के हितों का ध्यान जरूर दे और ये सुनिश्चित करे कि आगे सभ्यता संस्कृति के जो मार्गदर्शक हैं और जो अगुआ समाज हैं पुजारी लोग, उनका कोई भी अभी तक देखभाल नहीं हुआ। जबकि हम सभी सरकारों में बहुत विशेष योगदान दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमारे हितों की रक्षा नहीं की। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि अब इस पर ध्यान दें। अगर नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा पुजारी समाज बहुत विशेष आंदोलन करेगा, जन जन तक, हर जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होगा। हमारे गौरव वर्मा जी प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, आगे कुछ दो वचन। कलाकार की हत्या हो जाती है तो उस पर सब संज्ञान में लेते हैं, लेकिन संतों की हत्या हो जाती है, पुजारियों के हितों की उपेक्षा होती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या पुजारी लोग जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के संस्कृति के वाहक हैं, जो संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं और जो भगवान की पूजा, भक्ति और सारा ज्ञान उसको संजोकर और उसका संवर्धन करते हैं, अगर उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है समाज, ये सरकार, तो किस आधार पर हम आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित देख पाएंगे। इसलिए पालघर में संतों की हत्या हो जाती है, एटा में, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जगह हत्याएं हो रही हैं। किसी भी मंदिर में पुजारी, आज लोगों की श्रद्धा, लोग मंदिर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो पहुंचना चाह रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं सरकार सोचता कि पुजारी किस प्रकार से उनका परिवार चलेगा, उनका पेट चलेगा, उनका भोजन, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो इसलिए अब सरकार को चेतना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा और पुजारी समाज के हितों की, संत समाज के हितों की रक्षा करनी होगी कि संतों का किस प्रकार से उनका संवर्धन हो, किस प्रकार से उनका सहायता किया जाए और उनके खर्चों का निर्वहन के लिए उनका वेतन का सरकार ध्यान दे और उन्हें, संतों को, पुजारियों को वेतन सुनिश्चित करे प्रतिमाह वेतन के लिए। और जो 60 वर्ष से ऊपर पुजारी हैं उनके भी बारे में सोचे कि उनका किस प्रकार से रक्षण होगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, सनातन धर्म के लिए कार्य किया है, हिंदू संस्कृति के लिए कार्य किया है।
तो हमें भी उनका सहयोग और उनके हितों की रक्षा करनी होगी, इस पर ध्यान देगा। और यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो फिर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ महीनों में ब्राह्मणों की जो हत्याएं की गई हैं, महंतों की पालघर में हत्या की गई, संतों की हत्या की जा रही है और ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है, इसका परिणाम 2022 में पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा। उसका रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड पूरा ब्राह्मण समाज बनाएगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरी इतनी सी मांग है कि जो भी उत्तर प्रदेश में मंदिर रजिस्टर्ड हैं उनके पुजारियों का मासिक वेतन तय करें, जिससे उनका गुजारा बसर हो सके, उनके बालकों का और बच्चों का खान पान और शिक्षा उनकी हो सके। कोरोना जैसी महामारी के चलते 3-3, 4-4 महीने तक के मंदिर बंद रहे, श्रद्धालु आ नहीं पाए, किसी तरीके का चढ़ावा नहीं चढ़ पाया, ना ही उनको किसी तरीके की मदद मिल पाई। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती कर रखी थी, कोई कहीं नहीं आया जाएगा। लेकिन इसी कोरोना महामारी में मस्जिदों पर मुसलमानों द्वारा जिस तरीके से और शांतिप्रिय समुदाय द्वारा नमाज पढ़ी जा रही थी, प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और पत्रकार भाइयों द्वारा मांग करूंगा कि पुजारियों को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनदेखा ना करें, नहीं तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से भोगना पड़ेगा। क्या इस संदर्भ में आपका संगठन ज्ञापन वगैरह भी देगा? इसके लिए हमारा संगठन जल्द ही एक आंदोलन करेगा, जो कि हमारे यहीं इसी स्थान से लेकर कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। शंखनाद रैली होगी। जिस प्रकार पुजारियों का निरादर किया है, मंदिर सारे 2.5 महीने बंद रहे, पुजारियों का कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं था और शासन इतना सख्त था कि अपने घर से पुजारी मजबूर होता था, आरती पूजा मंदिरों में नहीं कर सका। ऐसी परिस्थितियों में यदि पुजारी कहीं आया गया, उसका चालान भी काट दिया गया, उसका गाड़ी बंद कर दी। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।